अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ डिलाइट की एक मज़ेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम मदिया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? ड्रामास देख लिया आपने? जी, जी, इस दफ़ा फिर मैंने ड्रामाज़ फटाफट देखे हैं, जैसे-जैसे आए हैं वैसे-वैसे देखे हैं, तो अच्छा जा रहा है। आप मैं बताएँ? थोड़ी स्लो थी बट मैंने क्योंकि हमने रिव्यू रिकॉर्ड करना था ओवर दिस वीकेंड नाइट, दैट इज सैटरडे, जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रात के 2:30 बजे। लेकिन मैंने इकट्ठे देखे तो मेरे लिए बड़े फ्रेश है, बिकॉज आज के दिन ही मैंने सारी डोज पूरी की है नहीं, जल्दी जल्दी, बिकॉज वी वांटेड टू डू दिस रिव्यू। सो हाँ, इंटरेस्टिंग था। एंड ऑब्वियसली पहले ड्यूरिंग द वीक वी वर बिजी, लेकिन वीकेंड अच्छा टाइम होता है टू कैच अप विद ऑल द पेंडिंग ड्रामास। तो अभी हम कौन सी बिल्कुल। इस एपिसोड में कौन सा ड्रामा डिस्कस करने जा रहे हैं? जी, आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने जा रहे हैं शहनाई। शहनाई बिल्कुल। की सो 17th एपिसोड। एब्सोल्युटली। सो कैसी लगी हिरा आपको 17th एपिसोड ऑफ शहनाई? अच्छा, मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी ना शहनाई से वो था कि शायद कुछ भी नहीं, मुझे देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं बस वैसे ही देख रही हूँ क्योंकि मैंने प्रोमो में देख लिया था, मुझे लग रहा था बस इसके आगे-पीछे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने बस ऐसे ही टिक करने के लिए शहनाई देखा था, देखना शुरू किया था। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे इतना बुरा जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना, मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर लगी मुझे एपिसोड। ऑल्दो इसमें बहुत चीज़ों पे मुझे बहुत गुस्सा भी आया और बहुत ही नॉनसेंस भी लगी कुछ चीज़ें। लेकिन कुछ बहुत अच्छे सीन्स भी थे, कुछ स्टोरी वाइज़ या डायलॉग्स, कुछ उसके अच्छे अच्छे मैसेजेस भी जिस तरह कहते हैं वो थे कि दिल अच्छा लगा। और कुछ कन्फ्यूज़न भी थी मुझे पूरी एपिसोड में, तो ओवरऑल मिक्स्ड ही रिव्यू आप मेरा कह लें। आप बताएँ आपको कैसी लगी? इंटरेस्टिंग। सो एक्चुअली मुझे ये ड्रामा टू बी ऑनेस्ट पसंद है, काफी पसंद है। आजकल की लॉट में इट्स वन ऑफ द फ्यू ड्रामा जो फेस्टिव भी है, एंटरटेनिंग भी है, और ड्रामा है सही, फैमिली सागा। सो ओवरऑल उस लिहाज से तो ऑब्वियसली इट गोज वेल, आई एंजॉय ओवरऑल एपिसोड। कहीं कहीं कुछ बातें जिस तरह हमें कंसर्न थी, और इलॉजिकल जो बातें हैं, चाहे वो मजाक में हो या क्योंकि हम इसको लाइट हार्टेड ड्रामा कह रहे हैं तो हम उसको फॉरगो भी कर देते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन कुछ चीजें मुझे एतराज है, लेकिन ओवरऑल मैंने बहुत मतलब ओवरऑल एंजॉय की कंपैरेटिव टू द लास्ट एपिसोड। जैसा हम कह रहे थे कि उतना मजा नहीं आया, तो उससे कई बेहतर थी। और हुँ। यस, बिल्कुल आपकी बात सही है। और जिस तरह लास्ट टाइम भी हम कह रहे थे कि ये जो प्रोमो में चीजें दिखा देते हैं कि अगली एपिसोड में क्या होगा, उससे एटलीस्ट हाफ मजा हमारा कम हो जाता है। अगर ये हुँ। चीज हमें ना दिखाई जाती तो मुझे लगता है कि ज्यादा हम एंजॉय करते ओवरऑल, राइट? बिल्कुल, फिर तो सो हम वो बहुत मुझे एन्जॉय लगता करते है हैं। बिल्कुल, फिर हाँ, हाँ, क्योंकि फिर सारा कुछ सरप्राइज एलिमेंट होता। और हुँ, हालांकि कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं पहले से गेस कर चुकी थी, इवन प्रोमो में ना भी हूँ। जिस तरह हमें पता था कि कफी भैया के पीछे हैं सारे किस्से के। और जब वो हाँ, उस जमाने में जब उसने उसके घर के कमरे का तलाशी ली थी, तो मुझे पता था उसने हुनैन की नंबर लिया है। और मुझे ये भी पता था कि जब वो उस चची जी को कह रहे थे ना कि मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ, जो हुँ, उसकी साथ मिली होती है, तो मुझे तब भी पता था कि वो उन्हीं से बात करें। तो ये जो स्टोरी उन्होंने अपनी तरफ से इतनी डिटेल में दिखाई, तो ये मुझे वैसे एक तो पहले से पता था, तो मैंने उसको इतना एंजॉय नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ, डू यू थिंक इट वाज इवन नेसेसरी कि वो जो पूरी बैक स्टोरी दिखाई? आई थिंक वो ऑडियंस को जी। समझ तो आ ही गई थी, तो क्या जरूरत थी नहीं, दिखाने की? अच्छा, अब वो उसी उसी में मेरी थोड़ी कन्फ्यूज़न उसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं अच्छा। भी यही सोचूँ कि ये हमें ये क्यों दिखा रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता है ये सारा कुछ कि ये हुआ था, ठीक है? लेकिन हम्म। उस मुलाकात में जो सारी बातें हो रही थीं, उसमें उन्होंने थोड़ा-सा जो एलिमेंट दिखाया ना, जो मेरे लिए सरप्राइज़ था थोड़ा, तो ये था कि हुनैन जो है वो मतलब जैसे कुछ चीज़ें उसकी एक्चुअली उसके फादर को कैंसर था या जो भी, वो थोड़ा-सा मतलब उसको वो भी दिखाया, जिसे कहते हैं ना, जितना मैं उसको बुरा समझ रही थी उसकी कोई थोड़ी-सी ऑल्दो मेरी उसके साथ कोई सिम्पैथी नहीं है, बिल्कुल भी हम्म। नहीं है शायद, लेकिन फिर भी उसका कुछ कन्फ्यूज़न सी मुझे हो गई कि ये शायद थोड़ा-सा ठीक है या मतलब इसने कुछ सच बोला था, झूठ बोला था, क्या किया था, थोड़ी कन्फ्यूज़न वहाँ पर मुझे ना हुनैन की, वो आई मुझे डू। लगा शायद यही बताने के लिए हमें उन्होंने ये दिखाई है शायद इस you're चीज़ right, के you're right। कि लेकिन इतना उसमें वही वाली बात है, आई ऐड टू योर स्टेटमेंट कि उन्होंने बेसिकली ना उसको ब्लैक कैरेक्टर दिखाया ना व्हाइट, वो ग्रे है। तो आप उसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि उसमें शायद बकौल उसके कि वो जी मोहब्बत भी करता है। वैसे वो फजूल स्टेटमेंट दे रहा है, डजंट मेक सेंस। कि सामने हुँ। लग रहा है कि अब जाके मोहब्बत होगी, पहले तो किसी और से शादी भी कर रहा था, सब कुछ था। तो तब जो भी कह रहा है कि पैसे के लिए, तो इसकी लड़की के साथ भी तो वो पैसे के लिए था, तो वो पैसे यहाँ से भी मिल सकते थे। सो एग्ज़ैक्टली। उसकी स्टेटमेंट अभी भी मुझे टू बी ऑनेस्ट, हालांकि उसने कफी भैया को तो यही बताया है कि एक्चुअली वो बुरा इंसान नहीं है। और कितने मजे से कहते हैं, लेकिन ये बुरी बात नहीं होगी कि अगर हम उस पैसे लेंगे और आधा आधा, मतलब आपको उसमें ऑथेंटिसिटी नजर आ रही थी, ऑथेंटिक हाँ, चीज नहीं, थी। बिल्कुल भी नहीं। मतलब वही, वो अच्छा, उसके एक्सेप्टेबल बाद नहीं थी भी मुझे तो।
उसके बाद जब वो कफ़ी भैया बाद में जब उससे बात कर रहे होते हैं, जब उनकी वाइफ का फ़ोन आ जाता है और वो कहते हैं चलो चलो जल्दी करो मुझे छोड़ के आओ ये वो, तो वहाँ पर भी वो जैसे उसको कहते हैं ना कि मतलब कफ़ी भैया इसी तरह ही ये चीज़ शो कर रहे होते हैं कि अगले उसको बख्त पसंद है, तो वो मतलब कफ़ी भैया को यही फीलिंग आ रही है कि हुनैन को बख्त पसंद थी लेकिन हाँ इनकी नहीं हुआ, हालांकि लेकिन ऐसी ये बात मतलब नहीं थी। ये मुझे मतलब एक्चुअली चलने हाँ की जी, बात मतलब नहीं आई थी, एग्री हाँ वैसे एग्जैक्टली। मतलब ठीक है उन्होंने ऑडियंस में एक क्वेश्चन मार्क डलवा दिया जैसा आपको भी आया और मुझे भी, हम्म, लेकिन समहाउ मुझे ये पार्ट ऑफ द ड्रामा ऑफ दिस स्पेसिफिक एपिसोड मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन हम्म, अदरवाइज कुछ चीजें तो बहुत मजे की थी। बिल्कुल। मतलब वो हम जरूर आई थिंक डिस्कस करनी भी चाहिए, और वो स्पेशली अच्छा हम्म, एक और चीज थी बिफोर अगर हम वो चीजें डिस्कस करें, ये बात मुझे मजे की लगी थी कि जिस तरह बख्त तो ऑब्वियसली बेवकूफ है, मुझे तो उसकी लॉजिक ही समझ नहीं आती कि वो उसकी कजन ने सही कहा ना कि एक दफा बंदा सांप से डरता है और हाँ डसा एग्जैक्टली। जाता है, तो दूसरी दफा बंदा सोच के कदम रखता है, लेकिन उसमें तो वो हम्म, सोच है ही नहीं, है ना। वो कहती हम्म, है अल्लाह करे तुम इस दफा ना डसी जाओ, बट मुझे तो लग एग्जैक्टली, रहा है हाँ। जाएगी। लेकिन मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, अच्छा उन्होंने प्लॉट बनाया था कि जिस तरह बख्त अभी जा रही होती है रात के इस पहर, वो तो चलो लेम बात है, लेकिन चलो जा रही थी, लेकिन पीछे से जिस तरह मेहराब भी जाता है ना कोइंसिडेंटली बिकॉज ही वाज बाहर हो रहा होता है, वो दिखता है, और उसका जो दिल में कंसर्न है अबाउट वक्त की ये कोई इस टाइम बेवकूफी कर रही होगी लड़की, हाँ हाँ तो हाँ हाँ मुझे मजे का वाइब आया, और वो जब एग्जैक्टली, जाके हाँ वो सारा वाकया देखता भी है तो वो बड़ा मजे का था। मुझे मैंने एंजॉय बिल्कुल, किया कि उन्होंने हाँ। कफी भैया को भी उसने देख लिया वहां पे, उसने पहले ये भी देख लिया कि हुनैन जो था वो पैसे ले रहा था ऐसे या चेक टाइप, उसको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, नहीं समझ पता कि आ चेक गया। था कि नहीं था, लेकिन वो इंटरेस्टिंग था। लेकिन फिर अगेन देयर वाज अगेन फनी थिंग जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि एक तरफ उसने सब कुछ देख लिया, तो उसको इतना बड़ा वो बेवकूफ क्यों था कि नेक्स्ट डे जब वो उसके अब्बा से मिलने जा रहा है तो फिर वो कफी भैया को कन्फ्रंट करके बता भी रहा है कि मैंने आपको देख लिया था हुनैन के साथ, और फिर वो जो उसको बातें करे और सेल भी हो गया, मतलब इतना उसने नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो मतलब अजीब से मतलब उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे समहाउ वो हाफ कन्विंस लगा, मतलब पता नहीं नहीं, मुझे ये बात अच्छी नहीं अच्छा लगी। मुझे मुझे वैसे ना ये वाला सीन इतना मुझे अच्छा लगा था, मतलब मुझे अच्छा अच्छा लगा था कि ये जो है वक्त को फिर से डिफेंड कर रहा है या उसको कह रहा है कि देखिए ये आप वक्त के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और क्योंकि मतलब उसको ये चीज एक मतलब वो नहीं चाहता कि वक्त किसी मुसीबत में पड़े अभी भी ना, दैट आई एग्री, बट तो व्हाई वो ही हैव टू, वो चीज उससे वो जब जब कफी जो कफी अंकल हैं उनको भी मतलब थोड़ा सा मुझे तो लगा कि उसने जरा सुनाई है उनको कि आप क्या अजीब आदमी है और किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और सारा कुछ ये वक्त के लिए बहुत बुरा होगा जो हो रहा है, तो वो मतलब मुझे तो वो कंसर्न भी लगा और थोड़ा उनको सुनाता हुआ भी लगा, वो मुझे तो इतना बुरा नहीं लगा था वो सीन वैसे। असल में मुझे उसकी कंसर्न तो समझ आ गई थी, हम्म, विच यू आर राइट, बट मुझे ये था कि मुझे लगता है ये दोनों बहुत बेवकूफ है। हाँ एक वो आपका तो है। एनिमी है ना, उनको कफी भाई हाँ भैया का अंदाजा तो है कि हाउ हाँ हाउ इविल जीनियस ही इज, लेकिन अगर वो उससे जाके कन्फ्रंट कर रहे हैं और आधी बात कर रहे हैं, और ये बात बिफोर इवन टेलिंग बख्त, अगर बख्त को ये पहले बता के कफी भैया से कन्फ्रंट करता ना तो फिर मुझे ठीक लगता, लेकिन अब शायद, उसने हाँ बता दिया तो ऑब्वियसली कफी भैया एक चाल चल देंगे, मेरा मतलब चलेंगे कहने का ये चलेंगे, है। हाँ सो ये मुझे भी लगता है, है कि ये दोनों हाँ इतने नाइव दिखाए हुए हैं हाँ कि ये अभी तो तक ये है। समझे नहीं है उस बंदे की इविल जीनियस पन को और वक्त कि पे मुझे जितना गुस्सा आ रहा है ना कि वो तो एक सेकंड भी सुनने को तैयार ही नहीं है ना, कि मैं रात की वो कोई एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं है, वो वो कन्विंस्ड है हर बिल्कुल। तरह किसी की भी नहीं सुन रही वो, तो वो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि लेकिन इतना भी मुझे क्या तो वो दे एक और वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल वक्त ऐसी है कि समझो फीमेल वर्जन ऑफ मेरा, बिकॉज इफ यू हाँ रिमेम्बर जब वो वक्त एग्जैक्टली। उसको बता रही थी समरीन के बारे में तो बिल्कुल मेरा वैसे तो एक्ट कर ये रहा था ऐसे जिस ही तरह बिहेव वक्त कर रहा करे, था, एग्जैक्टली, है ना। बिल्कुल सो बिल्कुल। मुझे वो ये बात मुझे मजे की लग रही है ऐसी ये बात कि ये मतलब वो हाँ बेसिकली फीमेल वर्जन ऑफ वो है। और मुझे हाँ जो वैसे हम जो कमिंग नाउ टू द मेन थिंग्स जो हमें बहुत अच्छी लगी है और आपको भी शायद वही अच्छी लगी है, लेट्स सी कि आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी, कि मुझे तो बेस्ट सीन वो लगा जब राफे और मेहराब की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, और वो जिस सही जो वो मेहराब के एनालिसिस देता है ना राफे, हाँ तो लग रहा बिल्कुल होता है कि सही, हमारी दिल की बातें कर रहा होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वो अगर आपको मुझे याद हो एक्सीलेंट एनालिसिस था, आई हमने लव्ड इट। लास्ट टाइम शायद ये बात की भी थी, एग्जैक्टली जो उसने बातें की ना, वो आपने ये बात शायद हमने वैसे ऑफ कैमरा की थी या मुझे नहीं पता, जिसमें आपने स्पेशली बात कही थी कि जब वो वक्त के साथ होता है तो वो कंफर्टेबल होता है और हाँ वो ये बात फ्रेंड मतलब एज फ्रेंड या फ्रेंड जोन में इंजॉय होता कर है रहा था, एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन वो उसके साथ होता है तो वो डरा सहमा होता है, तो वो मुझे डायलॉग इतना अच्छा लगा था जब राफे भी कहते हैं ना कि वहां तुम समरीन के साथ ऐसे होते हैं जैसे कोई बच्चा सौतेली माँ के साथ होता है वो तो मेरा मुझे फेवरेट डायलॉग। एग्जैक्टली मैं कह रही थी बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल सही बात उसने की है, तो ये वो आप मुझे बिल्कुल बन सही रहा कह है। रही हैं।
आप एब्सोल्युटली सही कह रही हैं, हमने ये वैसे रिव्यूज में बात की भी है, और एग्जैक्टली आई थिंक उन्होंने हमें ऑब्वियसली लफ्ज अपने ज्यादा बेहतर लफ्जों में उन्होंने बयान किया एग्जैक्टली राफे ने बहुत कि सही किया। बिल्कुल वो ऐसी सिचुएशन ही है कि, लेकिन उसने जो मजीद अच्छा एलैबोरेट किया, जो मुझे उसके डायलॉग और मजीद अच्छे लगे, कि वो कहते हैं कि तुम मतलब वक्त को तुम उसको बेसिकली इतना पसंद करते हो कि तुम उसकी तरह बनना चाहते हो। एंड आई हाँ रियली लाइक्ड इट, एंड मुझे समझ आ रही थी क्योंकि वो वाकई ऐसा है कि वक्त ने, उसने देखा कि वक्त कितनी टूट के चाहती थी उसको, हुनैन को, कि वो कुछ भी कर हाँ सकती थी, और हाँ। इस एक्सटेंट तक कि वो घर छोड़ के चली गई और सब कुछ किया। तो हम्म इसीलिए वो भी उसी तरह बनना चाहता था, और समरीन के लिए उसने वो करने की कोशिश की। तो ये वैसे कितने मजे की बात थी ना, कि अच्छा एनालिसिस था कि बाकी उसने उसको आइडलाइज किया कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो गो ऑल आउट। तो उसने वो अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो ये मुझे बहुत अच्छे डायलॉग लगे थे। और दूसरा बिल्कुल। हिरा, आपको जो उसके नेक्स्ट सीन जो था, जहाँ पे वो मेहराब अपनी बहन से कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, मेरा वो भी बहुत पसंदीदा सीन थे इस एपिसोड बिल्कुल। में। आपका उनकी क्या बहन ख्याल का है? जो कैरेक्टर है ना, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। वो हालाँकि नई एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही एक बड़ी बहन को जिस तरीके से बड़ा होना क्यूट चाहिए था। ना, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी, जिस तरह वो कैरी कर रही हैं अपना कैरेक्टर, सिर्फ डायलॉग्स और बात करने का तरीका, या सिर्फ एक्टिंग नहीं, मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लगती है। जिस तरह वो अपने पेरेंट्स के लिए कंसर्न्ड होती हैं और अपने भाई के लिए कितनी कंसर्न्ड हैं, और वो समझा नहीं जेन्युइन पा है। रही थी, बहुत जेन्युइन। तो मुझे उनका रोल बहुत पसंद आया, और मुझे वो एक्ट्रेस भी बड़ी अच्छी लगी हैं, मासूम सी है, बड़ी प्यारी सी। तो वो एक्चुअली बिल्कुल सही उनके बहन डायलॉग बहन बहुत लगे। बहन लगती हैं, बिल्कुल बिल्कुल असली बहन लग रही हैं। इसमें मुझे ये हाँ, बात मजे की लगी थी उनकी कॉन्वर्सेशन में, कि जब वो बात करी थी कि समटाइम्स आप जो चाहते हैं ना अपने लिए, अल्लाह ताला वही करता है जो आपके लिए बेहतर होता है। तो अभी बेहतर आप होता है, एग्ज़ैक्टली। वक्ती तौर पे आपको दुख भी हो रहा है, वक्ती तौर पे आप उसको मतलब ऑब्वियसली आपको दुख हो रहा है और आपको आजमाइश है, लेकिन आपको बाद में रियलाइज होगा कि जो आपके लिए डेस्टिनी आपकी खुदा ताला ने आपको सेट किया है, तो आपके लिए बेहतर ही थी। तो तुम्हें एग्ज़ैक्टली, अब हाँ। उस पे छोड़ देना चाहिए, किस्मत पे छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। क्या पता वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो वो मुझे बात, उसकी हुँ, बड़ी कॉन्वर्सेशन फर्स्ट मेड लॉट थी, ऑफ हाँ। सेंस, बिल्कुल, कि बिल्कुल। मतलब वो उसको दिलासा भी दे रही थी और साथ साथ उसको इनडायरेक्टली समझा भी रही थी कि समझ हुँ, जाओ कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो बेहतर ये है, भी नहीं था कि एग्ज़ैक्टली। वो ओवर द टॉप आ रही हो, कि मतलब इसका कहीं नहीं तुमने इससे शादी करनी है। वो उसको हाँ, बेसिकली कन्विंस बड़ा उसने अच्छे तरीके से किया, पॉज़िटिवली तो किया, मुझे बिल्कुल, अच्छा लगा बिल्कुल। था। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही एक है। और फ्लॉ नहीं कहे, मगर एक इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है, इस पूरे इसमें भी आया था, याद है वो अपने बेटे के लिए कहती है तुमने, ये बच्चा जो है बीच में एक दफा पहले आया है, वो जो बहन का बेटा दिखाया हुआ है, एक दफा पहले आया टोटल, एक दफा अच्छा, डाइनिंग टेबल पे बैठा होता था, और अभी हाँ, एक दफा आया। तो वो मुझे बड़ी ऑड सी बात लगी थी कि भाई ये मतलब उनके क्या मियाँ का कभी होता है? जिक्र नहीं हुआ, और ये हाँ, बच्चे मियाँ का का कभी मुझे ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। आज पहली दफा उन्होंने बताया कि ये पता नहीं इसको नाश्ता कराई थी, या एक दफा पहले पूरे पूरे हाँ, बच्चे का मुझे इतना अनयूजुअल मुझे लग रहा था कि बच्चा है, मतलब वो एग्ज़िस्ट करता है, वो कभी-कभी नज़र आ जाता है या ऐसे कुछ। लेकिन मुझे हस्बैंड का काफ़ी हो रहा था कि ना, अब ये नहीं पता कि वो हस्बैंड कहीं और रहता है और ये शादी अटेंड करने यहाँ पे आई है, या इसकी कोई डिवोर्स हुई हुई है, या कोई सेपरेशन है, या क्या चक्कर है। तो मुझे भी इसको देखते हुए ये ज़रूर ख़्याल आया था कि इसका हस्बैंड पता नहीं कहाँ है, इनकी क्या स्टोरी है, कुछ पता नहीं है। एक और बात जो मुझे पता नहीं आपको की थी बॉदर कि नहीं की थी, मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ था कि मेहराब जो है अभी बिल्कुल नहीं मान रहा था कि मैं नहीं शादी करूँगा, वक़्त से मैंने नहीं शादी करनी, ये वो। अब वो 5 मिनट उसके पेरेंट्स से बात हुई है और वो फ़ौरन मान गया कि ठीक है, मैं भी जाके बात करता हूँ। वो मुझे थोड़ा-सा लगा था कि मेरा ख़्याल था अभी उनको भी कहेगा कि अच्छा मैं सोचता हूँ, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दें या कुछ ऐसी बात। वो फ़ौरन अपने मतलब वो 1 सेकंड में ही मान गया कि अच्छा मैं जाके उनसे सॉरी करता हूँ और जाके बात करता हूँ। वो मुझे वैसे थोड़ा-सा जल्दी लगा था, जितना मुझे अच्छा, लगा मुझे था। नहीं लगा। मुझे अच्छा, क्योंकि क्योंकि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, पेरेंट्स की वजह से थोड़ी वो माना। उससे पहले उन्होंने जो 2 सीन्स दिखाए, जहाँ पे उसको राफे ने पूरा रियलाइज कराया ओवर द नाइट, जब उससे कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, तो मुझे तो मैं उससे रिलेट कर सकती थी कि उसने राफे ने पहले उससे इतनी अच्छी पेप टॉक की ना बेसिकली, और उसको समझाया कि असल में तुम उसी को पसंद करते हो। तो वो उसको मतलब बेसिकली उसको कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है और इस तरह। लेकिन मुझे लगा कि उसको वो बात हिट की है, और दूसरी अच्छा, दफा अगली द नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी बहन से भी कॉन्वर्सेशन हुई, और बहन ने भी हुँ, उसको किस्मत पे और बिलीव पे, और फिर ये भी कहा कि वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा फैसला होगा, तुम्हें भी नहीं रियलाइज हो रहा, और तुम अपने हुँ, बाबा का दिल ना दुखाना। तो वो ऑलरेडी कह देता है ना, एक बात तुम्हें याद हो कि वो सॉरी, जो मेहराब है वो अपनी बहन को ये बात बोलता भी है कि नहीं आप फिक्र ना करें, अब मैंने किसी को क्या बोला, मैं खुद ही मतलब मैंने किसी को क्यों दुख देना है, मतलब मेरे लिए अब क्या बचा क्या है। तो वो ऑलरेडी गिव अप कर चुका है, जिस तरह वक्त कर चुकी थी। और स्पेशली जब उसके बाद वो कहती है ना प्लीज बाबा को और कुछ कहना नहीं, अब हम हाँ, से ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो हुँ, मुझे रिलेटेबल लगा, क्योंकि पिछली 2 चीजें उन्होंने जो बनाई थी
जो पिछले 2 सीन्स थे और उसके बाद जब नेक्स्ट ये हुआ तो मुझे ठीक लगा। हाँ, फिर आप सही कह रही हैं, शायद यही वजह होगी और बिल्कुल ऐसे ही शायद ये सीन चल रहे होंगे। लेकिन मुझे लग रहा था जब राफ़ी वो सारी बातें कर रहा था तो जो मेराब था वो मुझे उतना कन्विंस्ड नहीं, मतलब वो उसको तो यही कह रहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है या कुछ, लेकिन ऑब्वियसली दिल मुझे लगा था अंदर मुझे लगा था वो अपने आप को भी ये नहीं बता पा रहा कि उसको वक़्त हाँ पसंद है। दैट्स ट्रू। नहीं वो तो बात है, बात आपकी सही है, लेकिन मुझे समहाउ जब उसने कहा था ना कि तुम बेसिकली उसको पसंद ही करते हो, तो अगर वो नहीं मतलब तो ना ओवर द टॉप नहीं आया, हालांकि नॉर्मली होता तो कहते तुम क्या कह रहे हो ये हाँ, नहीं कहा एग्ज़ैक्टली। उसने। हाँ, तो मुझे उसकी वो जो खामोशी थी वो हाँ की तरह हाँ, लग रही लगी थी। थी। हाँ, तो वो मुझे ठीक लगा था। लेकिन दूसरी तरफ मुझे वक़्त अभी टू बी ऑनेस्ट अब आई थिंक वो हम पहले भी कह और चुके हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब उसको हुनैन उसमें पहली बात वो कहती है ना उसकी कज़न आपको उसमें नज़र ही क्या आया है? और हुँ, दूसरी तरफ वो एकदम से इतनी गिल्ट कि मेरी वज़ह से हुआ, क्या मतलब? वो किसी हुँ, तुम्हें धोखा दे रहा, तो चाहे वो सच मतलब कोई भी सिनेरियो हो, धोखा तो धोखा होता है। सो वो हुँ। एकदम से जो गिल्ट उसमें आ गई है और ये अगेन वो जो अपने पेरेंट्स को धोखा दे रही है, वो कोई धोखा नहीं है कि पैसे लेके आप किसी को दे रहे हैं 5 लाख रुपया। कितनी तो वो ज़्यादती मुझे बात देखिए बहुत ये पसंद सबक सीखती नहीं, ये इनकी पूरी फैमिली का ये प्रॉब्लम है, मैंने नोट किया है कि ये लोग सारे ना मतलब थोड़ी देर के लिए इमोशनल होते हैं, उसके है। बाद फौरन अपनी उसी पे आ जाते हैं वापस जैसे होते बिल्कुल, हैं। ये ये सारे आपने ऑन द स्पॉट बात की है। हाँ, मतलब इनकी पूरी फैमिली जीन्स में प्रॉब्लम है कोई इसी हाँ, तरह की। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और दूसरा ये जो वक़्त है, मुझे समझ नहीं आ रही कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो हुनैन है, उसने इसके वक़्त के मुँह पे नहीं बोला था शादी वाले दिन कि मैंने मेहराब को भी कहा था कि मैंने तुम्हें कहा था इसको मत लेके आना, तुम क्यों इसको ले आए? मतलब प्रॉपर बेइज़्ज़ती की थी, इसको याद नहीं है वो सारी बातें? मुझे मतलब मैंने यही आपसे सवाल पूछना था और हाँ, ये मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ है प्लॉट में बहुत कि बड़ा भाई मसला है ये। मुझे वो कॉन्वर्सेशन दिमाग में 100% याद है और उस वक़्त ना सिर्फ हुनैन ने खुद अपने मुँह से वक़्त को ये बात बोली थी कि भाई इसको मैंने तुम्हें बोला नहीं था, उसने कहा था मेरा आपको देखते हुए कहा मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि इसको मत किया भाई मेरे इसकी जान छुड़ाओ और ये पूरी हुँ, बातें और वक़्त बल्कि हैरान हुई थी कि क्या मतलब तुम दोनों एक-दूसरे को जानते हो और हाँ, पूरी हाँ। इस तरह की बातें की, उसने सब कुछ किया और आज वो इतनी मासूम बन गया और ये मान भी रही है और कह हुँ, रही है उस बंदे को कि तुम धोखा दे रहे हो मुझे, मेहराब को कह रही है। और दूसरी तरफ इफ यू रिमेंबर इवन आफ्टर उसका जब सीन हुए थे तब और जब बड़ा मेहराब ने बड़ा एन्जॉय किया था, जैसा आपने रिएक्ट किया था याद है? जूती भी उठा ली थी और मारा-शारा भी था और पूरा कहा था तुम्हें पानी कीड़े फेंका पड़े हो था। ये हुआ। बिल्कुल। हुँ, उसके बाद इफ यू रिमेंबर अगले दिन जब सीन हुआ था वो सी साइड पे थे, कोई गाड़ी का सीन ही था। बिल्कुल। उस वक़्त भी उसने कहा था कि क्या तुम जानते थे, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तो हुँ, उसने कहा था कि मैं तुम्हें रोकना ही तो मतलब मैं चाहता था तुम मुझ पे यकीन ना करती जो सिचुएशन थी। एग्ज़ैक्टली तो हाँ। मुझे तो वो कन्वर्सेशन याद है, आई डोंट नो अब या मैं लेकिन रिकैप करके देखूँ तो मुझे वक़्त को लगता है याद नहीं है। और ना ही वक़्त मेहराब को याद है। वो भी उसको नहीं सॉरी कह मेरा रहा आपको है। याद है। हाँ, एग्ज़ैक्टली हम दोनों को याद है। मेरा ख़्याल है उनकी सारी फैमिली बात ऑडियंस सुन ले। आई थिंक राइटर मुझे का ये भी चीज़ भी मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी कि ये बीच में एकदम समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है नहीं अचानक है, से आई क्या थिंक हुआ? राइटर का भी मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है। इन सबका हाँ, है, हमें तो ये पता नहीं मुझे आई एम नॉट मतलब 100% इसलिए नहीं कह सकती कि अब मैं दोबारा रिवाइंड करके देखूँ तो ड्रामा हमने रटा हुआ तो नहीं होता। मगर हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात हुई थी। अगर आपको भी वही बात याद है और मुझे भी वही बात याद है तो फिर ये हुई थी। और मुझे तो दिल चाह रहा है मैं वेरीफाई भी कर दूँ। कर रहा था ज़्यादा मुझे वक़्त का बिहेवियर तंग भी इसीलिए ज़्यादा कर रहा था कि ये क्यों एग्ज़ैक्टली इतना समझ क्योंकि रही मैं है। इससे सरप्राइज़ हुई थी और एकदम हाँ, सेल हो गई इस बात पे। तो मुझे हुआ कि हाँ। कैसे मतलब ये हम सबने ये देखा, हुनैन ने ये बात बोली, मेहराब ने उसके बाद ये बात उन्होंने आपस में की भी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था, तो अब ये इतने मासूम कैसे बन गए? आई हुँ, डोंट नो ये क्या था? अच्छा दूसरी तरफ द सीन जो मुझे लोग बहुत मज़े के लग रहे हैं, एक तो वो जो कज़िन्स हैं ना सारे आपस में, अब जब हाँ। वो वापस आ गए हैं तो वो मज़े का था और दूसरी हुँ, तरफ जैसा ढोलकी का सीन था, मुझे वो फेस्टिविटी दोबारा से आई ड्रामे हुँ, में, तो वो वो बात मज़ा आया। बहुत अच्छी लगी और मुझे उनकी जो फुप्पू है ना जवेरिया अब्बासी वो बहुत मज़े की लगने लगी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो जब वो कहती है ना मज़ाक में भी कि हाँ, इसका भी हम रिश्ता कहीं इधर ही ढूँढेंगे मतलब उनका मतलब क्या होता है, हाँ, तो मैं बिल्कुल, समझ बिल्कुल। आ रही थी, तो वो मुझे मज़े का लग रहा है और मुझे लगता है कि फूफू विल प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग क्योंकि बिल्कुल, याद होगा हाँ। एक बार हमने इसकी इन सब की कन्वर्सेशन भी सुन ली थी और वो हुँ, तो कह रही थी कि मैं भी इस सब से गुज़री हूँ तो आई विल हेल्प यू आउट तो मुझे मज़ा आया। हुँ। मुझे वो बिल्कुल, प्लॉट बिल्कुल। सारा मज़े का लगा था लेकिन हुँ। उसमें जो फ़नी बात थी वो जिस तरह काफ़ी भैया अपनी बेटी के साथ और बीवी के साथ डांस कर रहे थे, वो हाँ, बहुत फ़नी था, वो मज़े का बहुत था। फ़नी था। हाँ, बिल्कुल, वो हाँ। इंटरेस्टिंग था और वो एक्चुअली एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, उनको पता था वो वहाँ मिलने गई है
और जब वो आती है ना, कहते हैं रोको 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 वक्त आ गई, यू नो, हाँ, सो हाँ, वो काफी एग्ज़ैक्टली। इंटरेस्टिंग था, वो मैंने एंजॉय किया था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं ओवरऑल मुझे भी ना ये हुनैन वाले पार्ट के अलावा पूरे ड्रामे में बहुत मज़ा आया था। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा हाँ, है, लेकिन वही वाली बात है, अगेन उन्होंने जब नेक्स्ट प्रोमो दिखाया है तो काफी चीजें नजर आ रही हैं, और मुझे ये बात बॉदर मैंने भी कर रही है कि अच्छा, नहीं उस तरह तो खैर यही बातों की जो हम बातें ऑलरेडी डिस्कस करें इसी से रिलेटेड है, लेकिन मेरा अगेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जैसा अभी जब मेहराब उससे बात कर रहा है, उसको बोल रहा है ना कि तुम जानती नहीं हो, ये सारे तुम्हारे पापा इन्वॉल्व है, और वो अगेन वहां पे रुक ही गया, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त अगेन आई डोंट नो, वो सेम नहीं है, उसमें अक्ल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वो मेहराब की बातों को कोई लिफ्ट कराएगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, पता नहीं वो उसको कब और कैसे समझ में आने वाली है, ये नहीं मुझे समझ में आ रही। लेकिन उसकी थोड़ी सी जो खामोशी थी जिसपे एक्चुअली ड्रामा खत्म हुआ, तो शायद थोड़ा सा उसको लगी तो थी बात, या नहीं? मुझे तो लग रहा था वो बिल्कुल इस तरह सुन रही है कि ये बोल रहा है या नहीं बोल रहा, मतलब उसको कुछ मुझे लग रहा था कान बंद किए हैं। क्योंकि पता नहीं अब अगली देखते हैं, हो बेसिकली सकता है। प्रोमो में ये हाँ, दिखा रहे हैं जो मैंने देखा है, और वो गेम मुझे बॉदर कर रहा है कि उन्हें दिखा दिया कि हुनैन जो है ना, अब इसके तकरीबन पीछे दोबारा से पड़ गया है, तो वो कह भी रहा होता है ना कि कल फिर मिले, तो अब बेसिकली इवन इसकी छत तक पे आया हुआ है, so वो मुझे बात अब पसंद नहीं आ रही बिल्कुल भी, और अपेरेंटली आई डोंट नो, अब मुझे लेट्स सी, दुःख हो रहा है कि आई ये होप यू क्यों डोंट, भूल हाँ, गई है कि उसने कितना अपने माँ-बाप को पहले दुःख दिया था, उसके अब्बू बेचारे अब हार्ट प्रॉब्लम भूल गया है सारा। हार्ट प्रॉब्लम भूल गई है, वो क्या मतलब उसको कोई असर ही नहीं हुआ, वो सारा जो इतनी सारी किस्तों में जो बेचारी गिल्टी फील करती थी कि मेरी वजह से पेरेंट्स का ये हाल हो रहा है, ये हो रहा है, उसको पता नहीं क्या, ये बड़ी कोई गलत मेरा इस बात पे वही जवाब बनता है कि इनकी खानदानी प्रॉब्लम है, कि सारा खानदान ऐसे ही है, पहले गलतियां करता है, फिर माफी भी मांगता है, फिर दोबारा वही गलती करता है, क्योंकि करते हैं। वो हाँ, इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, इनका ये इनका ये दिल ही बड़ा साफ नहीं है, क्योंकि है। ऑनेस्टली आई रियली एग्री विद यू, क्योंकि ओवरऑल मुझे अब वक्त अच्छी लगने लगी, पहले मुझे भी गुस्सा आता था, लेकिन मतलब मुझे वक्त एज ए हीरोइन मजा आ रहा था, मगर अगेन मुझे उसका कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही, जिस तरह आप कह रही हो कि भाई अब अपने पेरेंट्स को, उसके पता भी है बाप को हार्ट प्रॉब्लम है, एक तरफ हम मान भी गई हो शादी के लिए, कह भी रही है ठीक है, और दूसरी तरफ आप फिर से दोबारा से अब अपना जो पुराना ओल्ड रिलेशनशिप है उसको दोबारा से पड़ाव दे रही हो ना, बेसिकली उसको खुद ही इंकरेज कर रही है, इन अदर वर्ड्स, हाँ, सो वो बिल्कुल, बात बिल्कुल। मुझे अच्छी नहीं लगी, सो लेट्स सी क्या होता है, आई होप दे डोंट स्पॉइल द ड्रामा, बिकॉज ओवरऑल मुझे बहुत मजे का ड्रामा लग रहा था, कुछ हुँ, एपिसोड से हमने थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म शुरू किया, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट उन्होंने हमें मौका दिया कि हम क्रिटिक करें, क्योंकि कुछ फ्लॉज हाँ, भी हैं और कुछ इलॉजिकल चीजें जो मुझे तो बहुत कर, हाँ, so let's see बिल्कुल। how the next episode 18 would be. So for now I think हमने काफी डिटेल में रिव्यू किया है, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके इस रिव्यू पे अपना कमेंट जरूर दीजिए, प्लीज हमें बताएं कि हमारी क्या वीकनेस है, कोई अगर वीकनेस है, या इफ यू लाइक आवर एनालिसिस और एनी अदर ड्रामा व्हिच यू वांट कि हम उसको रिव्यू करें, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि अपनी रिव्यूज में उसको शामिल करें। हमारे चैनल पे बहुत सी और भी कंटेंट होता है, स्पेशली जो हमारा डेली गुड न्यूज सेगमेंट है खुशखबरियां के नाम से, उसको देखना जरूर, उसको जरूर देखें, बिकॉज हमारा मकसद टोटल पॉजिटिविटी फैलाना है। सो विद दैट मैसेज आई विल एंड, सो थैंक यू फ्रॉम माय एंड, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।